नमस्कार सभी को, जय हिंद। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। कैमरा, लाइट्स, माइक के साथ टेबल चेयर पे बैठ पाने के इंतज़ार में मैं अगला भाग रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहा था। तो सोचा क्यों ना यथास्थिति में ही अगला भाग रिकॉर्ड किया जाए और आपसे आगे के श्लोक डिस्कस किए जाएँ। तो अब तक अध्याय दूसरे के श्लोक 18 तक हमने डिस्कस किया कि श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा चुके हैं कि सिर्फ आत्मा ही सत्य है, उसके अलावा जो कुछ भी है सब झूठ है। और झूठ ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि जो भी आपकी भावनाएं हैं अपने संबंधियों के साथ, जिनको तुम मार पाने के लिए रो रहे हो कि मैं इनको नहीं मार पाऊंगा, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा है कि वो इतने छोटे समय के लिए हैं कि उनका एग्जिस्टेंस ही ज़ीरो है। जैसा कि हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे कि डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, वो इतने छोटे समय के लिए बदलाव आया अगर समय का, तो हम उसको ज़ीरो मान के चलेंगे। तो ठीक वैसा ही है कि इतने छोटे समय के लिए आपके ये संबंध इस धरती पे बने हैं जिसके लिए विलाप करना व्यर्थ है। आगे श्री कृष्ण समझाते हैं कि अगर आत्मा ही सत्य है तो आत्मा क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न मर सकती है न कोई इसे मार सकता है। आत्मा न ही जन्म लेती है न ही ये मरती है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा रहती है। जैसे मनुष्य रोज अपने कपड़े बदलता है, ठीक वैसे ही आत्मा अपनी शरीर बदलती है। आत्मा को ना कोई काट सकता है ना जला सकता है, ना ही कोई इसे गला सकता है ना ही इसे कोई सुखा सकता है, क्योंकि ये जलने योग्य है ही नहीं, ये तोड़ पाने योग्य है ही नहीं, ये तो सर्वव्यापी है, इसका कोई आकार ही नहीं है, ये तो स्थिर है, शुरुआत से लेकर अभी तक एग्जिस्टेंस में ही है। आत्मा जो है वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है, और आत्मा को समझ जाने के बाद उसके लिए शोक करना व्यर्थ ही व्यर्थ है। और अगर तुम्हारे हिसाब से भी चलें कि आत्मा का शरीर के साथ जन्म होता है और मृत्यु के बाद समाप्ति, तो भी इसके लिए शोक करना मान्य नहीं है, क्योंकि अगेन वो इतने छोटे समय के लिए है कि उसका एग्जिस्टेंस ही डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो है। और अगर इतने छोटे समय के लिए है तो फिर उसके लिए विलाप ही क्यों करना। आत्मा को और अच्छे से समझ पाने के लिए अगर मैं कोई एनालॉजी यूज़ करूं तो आदि गुरु शंकराचार्य जब अपने गुरु श्री गोविंद भक्तपाद जी के पास गए तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? जिसके जवाब में आदि गुरु शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम का निर्माण किया। वो कहते हैं कि न मैं तो मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न आँखें हूँ, न नाक हूँ, न कान हूँ, न जीवा हूँ, न ही मैं प्राण हूँ, न ही मैं सप्त धातु हूँ, न ही मैं पंचवायु हूँ, न ही मैं पंचकोश हूँ, न हाथ है मेरे न मेरा पैर है, न ही मैं इंद्रिया हूँ, न घृणा है मुझ में, न लगाव, न लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, धर्म, धन, काम, मोक्ष मैं नहीं हूँ। मैं पाप पुण्य सुख दुख से अलग, न मंत्रों में, न तीर्थों में, न ज्ञान में, न धन में, न यज्ञ में, न मैं भोजन में हूँ, न मैं भोगता हूँ, न ही मैं भोगों में हूँ। न मृत्यु मेरी, न जाति कोई, न पिता मेरा कोई, न माता कोई, न मैं जन्मा, न भाई, न मित्र, न कोई गुरु मेरा, न ही कोई मेरा शिष्य। मैं तो निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, चैतन्य रूप से सर्वव्यापी हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ, ना मुझे आसक्ति किसी चीज़ में और ना ही मैं किसी से अलग हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, शिव हूँ। तो आत्मा के बारे में ही आदि गुरु शंकराचार्य बात कर रहे हैं, और इसी आत्मा के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आपकी आत्मा जो है वो अद्वैत परमात्मा का ही एक अंश है। और अब यथार्थ की अगर हम बात करें तो टेक अवे ऑफ द वीडियो यही है
कि आपके अंदर जो परमात्मा का अंश है, आपको उसे वापस अद्वैत में मिला लेना है। और ये आप तभी कर पाएंगे अपने अंदर की आसुरी संपदाओं को मारकर, ये समझकर कि जो मैं ये गुस्सा, लोभ, करप्शन, मोह अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या, ये सब बंद नहीं करके धर्म पथ पे चलूँगा, तब तक मैं अपने परमात्मा के अंश को परमात्मा से मिला नहीं पाऊंगा। धन्यवाद।